यदि सुखदेव को उपदेश देना ही था, पिता के मोह को दूर करना ही था, तो वहीं खड़े खड़े बोल देते, उपदेश दे देते, पिता का मोह दूर करते। पहला एक। और वृक्ष के अंदर जाकर के, प्रविष्ट होकर के वृक्षों के द्वारा उपदेश क्यों दिया? तो पहला, प्रत्यक्ष में इसलिए नहीं दिया, एक मर्यादा होता है उपदेश देने का भी, ज्ञान बांटने का भी। बोलो राधे राधे। एक मर्यादा होती, ऐसे ही थोड़ी ना जब मर गया तब ज्ञान बांटो, नहीं होता। सबकी एक मर्यादाएं हैं। हमारे शास्त्रों ने, सनातन परंपरा में हर चीज की मर्यादा है, और उपदेश के भी मर्यादा है। अभी अभी उत्पन्न हुए हैं सुखदेव, भले ही ब्रह्मज्ञानी है, परंतु पिता के सामने बालक ही है, अज्ञानी है। जब तक किसी गुरु के सामने जाकर के चरणाश्रित होकर के, गुरु चरणाश्रित होने के बाद, अध्ययन करने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद, जब गुरु कृपा हो जाए, तब अपने पिता को, अपनी माँ को उपदेश दे सकता है। उससे पहले नहीं दे सकता है, क्योंकि माता पिता ही प्रथम गुरु है। इसलिए इस मर्यादा को रखने के लिए, इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए भगवान सुखदेव जी ने प्रत्यक्ष में अपने मुखमंडल से प्रथम दिन में ही उपदेश नहीं दिया। बाद में देते हैं उपदेश। कब? जब पिता सहित तीनावृत्ति भागवत जब पाठ करते हैं, चरणाश्रित होकर के जब पूर्ण हो जाते हैं पढ़ के, तब उपदेश देते हैं। उससे पहले नहीं देते।